अगर प्राइस एक्शन को रीड करोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखोगे कि गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक रेंज में ही काम करता रहा काफ़ी दिनों तक, एक नैरो रेंज में बना, ऊपर का लेवल काट नहीं पाया। और आप देखोगे कि जैसे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखोगे नीचे मार्केट आके गया है और 49,700 के आसपास में इसने मार्केट को टेस्ट किया है। अगर कल 49,700 का लेवल टूटता है तो आपको फिर दोस्तों 49,000 का लेवल और फिर 48,500 का लेवल भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर निफ्टी की आज की ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से जो है 5 पॉइंट नीचे, या फिर अगर मान के चलोगे तो फ्लैट ओपनिंग निफ्टी की हुई है। और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 208 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चैनल ड्रॉ करके बताया था, मैंने बताया था ट्रायंगल पैटर्न का चैनल बना हुआ है और चैनल के नीचे अगर क्लोज करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिशनेस वापस आ सकती है, मार्केट हो सकता है इस लेवल को वापस रिटेस्ट करे 23,900 का। और उस लेवल के नीचे से अगर मार्केट काट देता है तो वापस आपको 23,500 से 600 के लेवल वापस देखने को मिलेंगे और फिर वहाँ से वापस आपको एक नीचे का लेवल और देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो वो दोस्तों अभी मार्केट ने क्या किया, इसमें 7 दिन यहाँ पे मार्केट ने काम किया, 7 दिन मार्केट ने काम किया, पर मार्केट ने काम करने के बाद में कभी भी इस 24,450 के ऊपर कभी भी क्लोज नहीं कर पाया है। और इन दिनों में आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल रहा। और अगर इस लेवल को ऊपर की ओर काट पाता तो हम मानते हैं कि स्ट्रेंथ है बायर में, पर यहाँ पे ऊपर की ओर नहीं काट पाया और क्लोजिंग जो है नीचे की ओर देके गया है। इस ट्राइंगल पैटर्न के नीचे की ओर ब्रेकआउट देके, ब्रेकडाउन देकर के क्लोजिंग देकर के गया, तो एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, अभी नेगेटिव प्राइजेक्शन बन गया है दोस्तों। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23,900 के आसपास का निकल के आ रहा है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अगर अपन तो दोस्तों अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं कि हमारे लिए कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मार्केट क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। आप देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, उसके बाद में गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था। काफ़ी दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में था क्योंकि ऊपर के लेवल को काट नहीं पाया और नीचे के जो लेवल है वो लेवल भी आप देखोगे तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही दिख रहे थे। यहाँ पे मान के चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक ट्राइंगल पैटर्न तो दिख ही रहा था। अगर इस ब्रेकआउट इसके ऊपर देता और क्लोज कर देता तो हमें अच्छे लेवल देखने को मिलते, पर यहाँ पे मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था। आप ध्यान से देखोगे तो गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे आप देखोगे कि तो एक रेंज बन गई थी, मार्केट में रेंज बन गई। रेंज का जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो आपको दिखेगा ये जैसे ब्रेकआउट दिया तो वापस एक नेगेटिव सिनेरियो में आ गया है। अगर मान के चलिए वापस मार्केट इस जोन के आसपास में आता 23,400 के आसपास में और वहाँ पे मान के चलिए गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में वहाँ से वापस गिरना स्टार्ट करता है और अगर लो को काट देता है 24,140 के, तो वापस आपको एक नया लो देखने को मिलेगा जो 23,900 के आसपास में इसको लेके आ सकता है। अभी जो पैटर्न बना हुआ है और जो प्राइजेक्शन बना हुआ है डाउन साइड का बना हुआ है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन गया क्योंकि आप देखोगे इस रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, नैरो रेंज भी बनाया, पर इस नैरो रेंज का कोई फायदा नहीं रहा क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इस जो है ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दे पाया और नीचे के इस सपोर्ट का जो ट्रेंड लाइन है इसको काट दिया। मैंने कल भी बताया था अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नीचे की ओर करता है तो नीचे के लेवल आपको खुलते हुए दिखाई देंगे, वैसा ही मार्केट में हुआ है। मैंने कल बताया था कि अगर मार्केट मान के चलिए गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन के आसपास में आता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद कंसोलिडेशन की रेंज को ऊपर की ओर काटता है तो हमें वापस 400 से 450 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर इस लेवल को नीचे की ओर काटता है तो नीचे के लेवल आपको खुलते हुए दिखाई देंगे और प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव साइड बन जाएगा दोस्तों। तो सेम ऐसा ही हुआ है, अभी प्राइस एक्शन जो है नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है अगर वापस 23,900 के आसपास में इस लेवल को काटता है तो दोस्तों अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन ने एनालिसिस करनी है निफ्टी की। अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी में जाकर देखते हैं हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और कहाँ हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड मिल सकता है। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी पे दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है आपको। सेम अगर बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में था, यहाँ पे भी ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। मैंने बताया था कि नैरो रेंज यहाँ पे भी बनी हुई है। अगर इस प्राइस एक्शन को ऊपर की ओर ब्रेक करता है 50,750 के ऊपर क्लोज करता है तो हमें अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो इसको लेके आ सकता है 51,200 से लेकर 300 के आसपास में।
और मैंने बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को नीचे की ओर काटता है तो हमें नीचे का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो 49,700 के आसपास लेके आ सकता है, जो इसने आज 49,785 का लो भी मार के आया है दोस्तों। तो दोस्तों भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ बना हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर आज की ओपनिंग की बात करोगे तो ओपन जो हुआ था वो 182 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ था, और क्लोजिंग की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके क्लोज किया प्रीवियस डे की क्लोजिंग से, तकरीबन 746 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया, जो काफ़ी ज़्यादा एक स्कैरी सिनेरियो बना हुआ है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी में आपको डाउन साइड का मूव दिखे, जब ये 49,600 के लेवल को काट देगा तो दोस्तों आपको एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो 49,000 और फिर आपको लेके आ सकता है 48,500 के आसपास में दोस्तों। तो दोस्तों भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन एक्चुअल लेवल मार्क कर लेते हैं कि हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन से लेवल दिख रहे हैं और कहाँ हमें ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी आप निफ्टी की तरह देखोगे तो एक प्राइस एक्शन जो था नेगेटिव बना हुआ था, क्योंकि प्राइस एक्शन नेगेटिव इसलिए बता रहा हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो प्राइस एक्शन नेगेटिव था। यहाँ पे मार्केट नीचे आया और यहाँ पे देखोगे आप नीचे आने के बाद में यहाँ पे होल्ड तो किया पर नया हाई नहीं बना पाया। नया हाई इस हाई के ऊपर होता तब नया हाई बनता है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया और धीरे धीरे करके जो है लो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होता चला गया, पर हाई जो है नया नहीं बना। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि एक नैरो रेंज बन गई है और ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छा मूव जो है ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, और अगर गैप है 51,300 का तो वो भी भरने को आ सकता है दोस्तों। तो अगर प्राइस एक्शन को रीड करोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखोगे कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक रेंज में ही काम करता रहा काफ़ी दिनों तक, एक नैरो रेंज में बना, ऊपर का लेवल काट नहीं पाया। और आप देखोगे कि जैसे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखोगे नीचे मार्केट आके गया है और 49,700 के आसपास में इसने मार्केट को टेस्ट किया है। अगर कल 49,700 का लेवल टूटता है तो आपको फिर दोस्तों 49,000 का लेवल और फिर 48,500 का लेवल भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी मार्केट को नया हाई बनेगा तब जब ये 50,750 के ऊपर निकले, तब जाके हम देखेंगे कि नया हाई बनेगा और तब जाके हमें अच्छे साइड में मार्केट देखने को मिल सकता है। अभी डाउन साइड ही मेरा व्यू है। अगर मार्केट मान के चलिए इस जोन में कल मार्केट ओपन होता है 49,800 से लेकर 50,000 के आसपास में, अगर मार्केट ओपन होता है कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को नीचे की ओर काटता है, तो हमारा जो ट्रेड है दोस्तों वो पुट साइड में ही जाना चाहिए, जो हमें लेके आ सकता है फिर 49,000 के आसपास में, और उसके बाद में 48,500 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है अगर उसी साइड में डायरेक्शन रहता है तो, क्योंकि कल निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो है एक्सपायरी भी है। और यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट शॉर्ट करके रखे हैं वो लोग अपनी मार्केट से कल क्या है पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी आए दोस्तों। तो दोस्तों लेवल को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ क्वेरी या कुछ कमेंट रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।